छवि घन श्याम तुम अपनी दिखा दोगे तो क्या होगा। श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी शीघ्र गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा पांडाल में सुधार करके अपने जीवन को धन्य करें। और जो भी घर के सदस्य हैं वो भी गृह कार्यों से निवृत्त होकर शीघ्र आरती में आएं और आरती में सभी लोग सम्मिलित हों। कथा प्रारंभ होने वाली है। महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। आइए हम सभी जो भी यहाँ पास हैं सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिनी महासर्वोपचारार्थे गंधच्छद पुष्पाणि समर्पयामि। ओम एदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दासाभिदग्गुं सर्वकाळग्गुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयूरितो वसुमा सुधता। बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, गिरधर तेरे आरती गाऊं, बांकी बिहारी तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश कसो हैं, मोर मुकुट प्यारे शीश कसो हैं, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि गले हारी में जाऊं, बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रमन तेरी आरती गाऊं, राधा रमन तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में बल गल जाऊं, श्री चरणों में बल गल जाऊं, राधा रमन तेरे आरती गाऊं, राधा रमन तेरे आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे
पूजार्थे आत्मा हि वन्दनामस्तौ प्रख्यालः मंत्र पुष्पाञ्जलिं ओम जगनेनाजनामय जिन्ददेवस्थानि सर्वाणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रतरा पूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे पारमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखदेवः प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलजम्बगपाटलब्जै पुण्यागजादिकरवेरलसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ गए और आज षष्ठम दिवस की कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य करें। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ गए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविनं चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम्। प्रवरौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जात हृदयागार बसई राम सरचापधर। शब्द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली नित मेरे और निहान। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंधन किए
नासद्विघ्नयने श्रीतानाथसमारम्भ श्रीरामानन्दार्य अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा
अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश की महती कृपा से हम और आप अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छे दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं पता नहीं चलता। धीरे धीरे कितनी बार कई महीनों से तैयारी चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अब विश्राम होने में 24 घंटे भी नहीं बचे। कल विश्राम दिवस है। कल सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करने के लिए गए। जैसे ही सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए गए, इंद्रस्तदात्मनं पूजा विज्ञाय विहता नृपं गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादेभ्यो चुकोपसः। सारे ब्रजवासी सुंदर सजा करके लेके गए था। लग रही आस करूं ब्रजवास। सारे ब्रजवासी मिलकर के खूब धूमधाम से गोवर्धन की पूजा की, मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा जो भी कामना हो सारी मनोकामना को पूर्ण कर दे, वही मानसी गंगा है। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन माधुर माधुर बंसी बाजे याहि वृंदावन। याहि वृंदावन, वृंदावन के सारे ब्रजवासी मिलकर के खूब पूजन कियो है। पूजन करने के बाद जो इंद्र की प्रतिपदा के दिन पूजा होती थी नहीं हुई, द्वितीया के दिन नारद जी पहुंच गए। बोले इस बार तुम्हारी पूजा बंद। ब्रजवासी नंद को छोरा को पूजा करने के लिए भैया साहब गोवर्धन की पूजा करने के लिए गए हैं। इंद्र ने कहा उस छोटे से बालक की बात मान लिए। क्रोध में आया और क्रोध में आकर के सांवर्तक नाम के गण को आदेश दिया, जाओ पूरा ब्रजमंडल बहा दो। सारे ब्रजवासी मिलकर के जो पूजा करने के लिए आए थे भैया गड़गड़ाहट होने लगी। गणम सावर्तकम नामम मेघानाम चांदकारिण। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। ब्रजवासी घबराए, लाला मैंने तो से पहले कह रखी थी कि इंद्र नाराज हो जावे। इंद्र नाराज हो गया। कहाँ जाऊं अब? भगवान ने कहा मेरी बात हो गई है, जा देवता की पूजा की हो, वायु देवता की शरण में जाइए। जिस देवता की पूजा की हो। सारे ब्रजवासी मिलकर के भगवान कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल प्रभु। सारे ब्रजवासी मिलकर के
गोवर्धन को उठाया है। बोल गोवर्धन भगवान की। बोले प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आपका ही सहारा है। अगर आप सहारा नहीं करेंगे, क्योंकि हारे का सहारा कौन है? श्याम बाबा ही है। तो जब भक्त हारता है तो जाता कहाँ है? भगवान के ही तो चरण शरण ग्रहण करता है। पहले तो वो सोचता है कि संसार के लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन संसार के लोग साथ देते ही नहीं। सब ब्रजवासी मिलकर के खेल खेल में जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बरसात के समय कुकुरमुत्ता को उखाड़ लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में गिरिराज जी को उठाया। युक्तेन हस्तेन कृत्वाम गोवर्धनम चला दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। खेल खेल में ही गोवर्धन को उठाया। अब ब्रजवासी तो ये गाते हैं, खेल खेल में उंगली में नहीं साहब, नख पर धारण कर लिया। नख पर गिरवर लीनो दार, कन्हैया मेरो वारो। छोटो सो कन्हैया ने चिंगी के नखूनी पर नाखून पर गोवर्धन को उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी सत्ता बताना चाहते कि मैं भगवान हूं, और श्री राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। लेकिन ब्रजवासी मानने वाले कहाँ हैं? अरे भगवान कहते कि मैं भगवान हूं, लोग मानते नहीं। और कभी ऐसा होता है कोई चीज पास में रहे तो वो दिखता नहीं है। समुद्र में एक मछली थी और उसी समुद्र में चंद्रमा भी था। तो मछली नित्य प्रतिदिन चंद्रमा को देखती और देखने के बाद कहती कि भैया ये कितना अच्छा चमक रहा है, कितना अच्छा चमक रहा है। लेकिन वही जब मंथन हुआ तो अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो वह मछली भी हाय हाय करके रोने लगी, देखो तो सही मेरे पास अमृत था, मैंने पान नहीं कर पाया। उसी प्रकार से जब हम भगवान के करीब रहते हैं तो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। भगवान को छोड़िए, आप किसी के करीब रहते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। जब वो छोड़कर दूर चला जाता है तब उसके महत्व को हम समझ पाते हैं। किसी के पास में ज्यादा रहने से लोग यही सोचने लग जाते हैं, अरे देखो तो सब ऐसे है। लेकिन जब दूर गए दुनिया देखे तो भैया कुछ नहीं दिखा। ऐसे ही ब्रजवासियों के बीच में भगवान रहते थे, लेकिन ब्रजवासियों को समझ में नहीं आता भगवान है। तृतीया से लेकर के नवमी पर्यंत तक जल की वृष्टि हुई, लेकिन इसके बीच में भगवान ने कहा अपनी अपनी भैया, ग्वाल वालों ने कहा हम लोगों ने तो अपनी हाथ पांव सब भैया इधर उधर कर लिए। लाला जब से तैने गिरिराज जी को उठायो है तब से तैने अपनी उंगली भी नहीं नाय बदली। भगवान ने अपनी छिंगी नीचे की तो किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे। बोले त्राहिमाम त्राहिमाम, लाला सहायता करो। भगवान ने तुरंत लगाई। श्री दामा मधुमंगल ने कहा लाला जा गैया के दूध तू पीवे, वाई गैया के दूध मैं भी पीऊं। इतना बल तुम ये कहां से आ गए हो? बोले जब मैं गिरिराज जी को उठा रहा था तब आप लोग टकटकी लगा के देख रहे थे, इसलिए सारा बल आपका मेरे में आ गया। ओहो, ग्वाल वाल ने कहा अच्छा, माखन तो चिराते ही थे, चीर तो चुराया था, चुराया ही था, अब बलन को भी चुराने लगा है। अब बलन को भी चुराने लगा है। श्री रामा मधुमंगल ने कहा अच्छा, तभी मैं कहूं कमजोर होता जा रहा हूं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय।
श्री राधा जू के कृपा से मैंने गिरी बर ले उठा। अजय गोवर्धन उठाते समय राधा रानी भी आई। आज जब राधा रानी आई तो मैया यशोदा राधा रानी को गोद में बिठा करके और सुंदर अपने साड़ी के आंचल से ढक दिया। बोले क्यों? बोले जब कन्हैया राधा रानी को देख लेते हैं तो सब भूल जाते हैं, सब वह भूल जाते हैं, देह के का ध्यान ही नहीं रहता। तो बोले कहीं ऐसा ना हो गोवर्धन उठा के रखे राधा रानी को देखे तो छोड़ दे, सारे ब्रजवासी दब जाए। इसलिए मैया यशोदा ने आंचल उठा दिया। श्री राधा जो की कृपा से 7 दिनों तक क्व सप्ताहनो बाल क्व माहिंद्र धारण ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। गिरिराज सहारा तेरा है। सारे ब्रजवासी मिल करके गोवर्धन नाथ सहारा तेरा है, गिरिराज सहारा तेरा है। हे प्रभु आपका ही सहारा है। सारे ब्रजवासी मिलकर के नंद बाबा ने कहा कि नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जितने गुण भगवान में मिलते हैं उतने गुण या बालक में। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुरु कर्मानु रूपाणी तान्यहम वेदनो जना। बोले सेम वही गुण मिलते हैं सारे ब्रजवासी, लेकिन अब इधर 10वें के दिन इंद्र ने भेजा कि जाओ देखो अब तो पूरा ब्रह्मंडल बह गया होगा। आए देखे तो यहाँ धूल उड़ रही थी, और जब धूल उड़ रही थी सावर्तक गण इत्यादि जाके बताए, बोले वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। 10वें के दिन आया और 10 ही श्लोकों से स्तुति को गाया। बोले हे प्रभु आप ही जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक हैं। 10वें के दिन आया 10 ही श्लोकों से स्तुति को गाया। विशुद्ध सत्वम तव धाम साङ्गम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्त मायामयोऽयं गुणसम्प्रभा न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। हे प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांत है, सत रज तम तीनों से आप ऊपर हैं सरकार। 3 रज हैं जो तो भैया उसमें कोई न कोई भक्त फंस ही जाता है, लेकिन जो तीनों से ऊपर हो वही परमात्मा है। और आप वितां गुरुस्वाम जगतामधीशः, आप ही जगत पिता हैं, जगत पालक हैं, जगत माता हैं, जगत संहारक हैं। और इंद्र जब आया तो ऐरावत हाथी से ही भैया ब्रज में पहले से ही उतर गया। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि कभी भी तीर्थ में जाएं तो वहां रथों पर न घूमें। कथा इत्यादि भी हो, शोभा यात्रा भी निकाली जाए तो वहां प्रयास करें कि एक एक कदम जितना चलेंगे उतना ही लाभ होगा तीर्थों में। तीर्थ में चलने रहने और भजन करने का ही तो महिमा है। इंद्र आकर के भगवान से खूब स्तुति की है। बोले हे प्रभु
आप क्षमा करें, मैं पद पाने के बाद आपको भूल गया था। और ऐसा होता ही है प्रायः। पहले तो खूब, आजकल के नेताओं को देख लो, जब तक चुनाव के पहले कहेंगे आइए हाथ जोड़ जोड़ करके अब की बार वोट देना, अब की बार वोट देना, और जहां विजयी हो गए तो ऐसे ऐसे करने लगे, भैया अब हम नहीं पहचानते हैं? हाथ हिलाना चालू कर देंगे। तो बोले प्रभु गद्दी पाने के बाद मैं भूल गया आपको, और आप ही हैं पीताम्बरस्वाम जगतामधीशो, आप ही जगत पिता, जगत माता, जगत पालक, संहारक। बालकों से गलती हो तो आप क्षमा करें। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र को माफ किया। राजा परीक्षित ने कहा सरकार ब्रह्मा को माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया। बोले भगवान उस व्यक्ति को माफ नहीं करते जो भगवान से भक्तों को दूर रखता है, उसको भगवान कभी माफ नहीं करते। और ब्रह्मा क्या काम किया था, ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक लेके चला गया था, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को माफ नहीं किए। भगवान उसे ही माफ करते हैं जो भक्तों से भगवान को जोड़ के रखे। और इंद्र ने 7 दिनों तक पर्वत के नीचे ही, गिरिराज जी के नीचे ही सारे ब्रजवासी रहे, इसलिए भगवान उनको माफ कर दिए। अथवा ऐसे समझते हैं कि जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी ही बड़ी उसकी गलती भी होती है। दायरा के अनुसार गलती होती है ना, जितनी बड़ी दायरा होगी उतनी ही बड़ी गलती होगी। सरपंच गलती करेगा तो 2, 4, 5 गांव में परेशानी में आएगा, और लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश के अगर गलती कर दें तो पूरा देश खतरे में फंस सकता है। तो ब्रह्मा कौन है? बड़े हैं, सृष्टि के रचयिता है, तो उन्होंने गलती की तो उनकी गलती माफ योग्य नहीं है। और इंद्र को माफ कर दिया। इस प्रकार से कृष्ण गैया भी आकर के स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्वसंभवम् भवता लोकनाथेन सनातनं भयमच्युतम्। भक्तवत्सल भगवान के। इस प्रकार से इंद्र ने कहा प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं जाना। बोले जाओ गद्दी सुनी है। इंद्र परिक्रमा किया है और कली काल में जो भी गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आप लोग गोवर्धन गए हैं, परिक्रमा किए हैं? वाह, चलो कम से कम एक तो गई है मैया, सौभाग्यशाली है। मानव तन मिला है तो जाना चाहिए तीर्थों में, नहीं तो पशुआ आवे, पशुआ खावे, पशुआ सोवे, पशुआ रोवे, पशुआ बच्चे पैदा करें। तो ये भी अगर ऐसा ही रहा तो पशुओं के समान ही जीवन है। इसलिए मानव तन मिला है तो भगवान की सत्ता को पाना चाहिए, भगवान की कृपा की अनुभूति करना चाहिए। कहीं कहीं तो भैया महाराज जी कथा करने गए तो घर वाले अंदर ही बिजी रह जाते हैं। अब केवल महाराज जी आकर कथा सुनाए, बोलो राधे राधे। ऐसा अवसर मिलता नहीं है। भोजन बनाना, काम काज करना तो ये जीवन भर है,
प्रयास ये करें कि कथा से पहले, महाराज जी के आने से पहले सुंदर सजावट करके, सुंदर आरती की थाल सजाकर खड़े रहे हैं, या अपना एक आसन लेकर के बैठे रहे। कहीं कहीं तो इतना भी ताकना पड़ जाता है कि जजमान जी कहाँ चले गए। नहीं, लेकिन ये गलत है, ऐसे अवसर मिलते नहीं हैं, इसको सरलता से लोग ले लेते हैं। देखिए, जैसे भाव से आप मंदिर जाएंगे, जैसे भाव से कथा में बैठेंगे, वैसा ही आपको प्राप्त होगा। भागवत क्या है? साक्षात कल्प वृक्ष है, और इस कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके जो आप मांगेंगे, जैसा आपका भाव रहेगा, वैसा ही आपको प्राप्त होगा। नहीं तो बेकार है सर। बहुत कृपाशाली है सरकार, और भागवत जी सामने रखे हो, भागवत जी विराजमान हो, उनसे कुछ न कुछ मांगते रहना चाहिए। कुछ न मांगे तो केवल एक चीज तो मांगे कि हे प्रभु, हमारी मति रति गति आपके श्री चरणों में निरंतर लगी रहे। इंद्र गोवर्धन की परिक्रमा किया है, और परिक्रमा करने के बाद सीधे गया, और इधर अब आ गई एकादशी। नंद बाबा एकादशी व्रत रहा करते थे। एकादशी कैसे रहना चाहिए? बोले एकादशी व्रत भैया जल पी करके रहना चाहिए। जल न भी पिए या पिए तो भैया भजन जरूर करें। एकादस्य निराहार समभ्यच जनार्दन। एकादश्या निराहार। एकादशी कैसे रहना चाहिए? निराहार। लेकिन आजकल जब लोग व्रत रहते हैं तो व्रत में भैया भोजन तो 2 बार करेंगे, व्रत के दिन 5-7 बार फलाहार करते हैं। बोलो जय सिया राम। सुबह दही ले लो, दूध ले लो, काजू किशमिश बादाम छुहारे ले लो, इतने में लोगों की जान भी खाए रहो। तुमने क्या व्यवस्था की? क्या व्यवस्था की? इस प्रकार से सारे ब्रजवासी नंद बाबा एकादशी व्रत रहते हैं और द्वादशी के दिन पारण करते हैं। लेकिन कभी कभी भ्रम हो जाता है, रात्रि में कहीं जाना हो आना हो तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। नंद बाबा भी अर्धरात्रि में उठे हैं और उठ करके जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। वरुण के दूत आए, पकड़ के लेके चले गए वरुण लोग। प्रातः कालीन होते ही सारे ग्वाल वाल नंद बाबा को दौड़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सारे ब्रजवासी ढूंढना प्रारंभ किए, जमुना जी किनारे गए हैं। जमुना जी किनारे जा करके जमुना जी के किनारे जाकर देखा तो वस्त्र उतरे हुए थे। भगवान ने लगाई छलांग, पहुंचे वरुण के पास। जैसे ही वरुण के पास पहुंचे, वरुण देखते ही स्वागत करने लगा, अपनी गद्दी को खाली कर दिया। भगवान ने कहा, मुझे बांध के रखे हो, मेरे पिता को बांध के रखे हो, मेरी सेवा कर रहे हो। प्रभु गलती हो गई। अजानता मामेक मूढ़े कारिण वेदिनाम।
सरकार अनजाने में गलती। वरुण ने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद नंद बाबा को बाहर लेकर के आए। और जैसे ही नंद बाबा को बाहर लेकर आए, नंद बाबा ने कहा, अरे आजकल तो इसकी हर जगह चलने लगी, इसकी हर जगह चलने लगी है। बोले वरुण मुझे बांध के रखा था और इसकी पूजा कर रहे थे। सारे ब्रजवासियों ने कहा, लाला मुझे भी दर्शन कराओ वैकुंठ का। रंग जी के पास ब्रह्म कुंड है। सारे ब्रजवासियों को लेकर गए। बोले लगाओ डुबकी कुंड में, निकल पड़ो वैकुंठ में। लगाई जैसे डुबकी, वैकुंठ में गए। भैया वैकुंठ में न कहो तो राम राम, न कहो तो श्याम श्याम। एक ग्वाला ने बोला राम राम, उन्होंने कहा बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी घबराए, बोले याते सुंदर मेरो वृंदावन है, याते सुंदर मेरो वृंदावन है। कम से कम मेरे साथ कन्हैया उठता है, बैठता है, खेलता है, बातें करता है। मेरे साथ बातें करता है। सारे ब्रजवासी घबराए, बाल बाल घबराए। तो उसी कुंड से बाहर निकल आ रहे, और जैसे ही बाहर निकल करके आए, सुंदर दर्शन दिया। ते तो ब्रह्म हृदानीता मगन कृष्णेन चोद्रिता ददर्शु ब्राह्मणे लोकम् यत्र कोराध्वगातुरा। कुंड से बाहर लेकर के आए। भगवान ने कहा, हाँ ग्वाल वाल बताओ कैसा लगा वैकुंठ। लाला मैं सांची सांची बताऊं, वैकुंठ से सुंदर तो मेरे वृंदावन है। ऐसी पदवी ऐसी गद्दी लेकर के करेंगे क्या जहां से आप दूर हो। एक बात कहूं, भगवान को भक्त सरलता से मिल जाते हैं। ये भागवत कथा केवल मृत्यु लोक में है। इस कथा को पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, लेकिन कहीं कहीं भागवत भी जा करके भैया वो भी अपने आप को अपमानजनक समझती हैं। लोग इसका महत्व नहीं दे पाते हैं। और साक्षात देवता तरसते हैं भागवत की कथा पाने के लिए। आज सनातन का सबसे बड़ा विडंबना हिंदू लोग ही किए हुए हैं। अपमान देखना है तो हिंदू शादियों में चले जाइए, ब्राह्मण का अपमान, अग्नि का अपमान, वेद का अपमान, उसके आसपास जूता पहनते घूमते रहेंगे। ये अपमान है। आज इसीलिए लोग पीछे चले जा रहे हैं। पहले कम से कम जो दादा परदादा लोग होते थे वो कितना सम्मान किया करते थे। आज कुछ अलग करने के चक्कर में लोग इतने ही अलग होते जा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं कि अपना धर्म क्या है, अपना कर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए। और आप अगर ऐसे ही भूलते चले जाएंगे तो दूसरा तो लेकर ही जाएगा। हमारे ग्रंथों को दूसरी पढ़ पढ़ करके वो वैज्ञानिक बन रहे हैं और आप लोग अपने ग्रंथों से दूर होते चले जा रहे हैं। अपने ग्रंथों से दूर होते चले जा रहे हैं। लोगों को समय नहीं मिलता, और खास तौर पर भगवान के लिए तो नहीं समय मिलता। कब मिलता है समय? जब कष्ट आता है। संसार के लोग छोड़ देते हैं साथ देना, तब जा करके सारे ब्रजवासी ने कहा, लाला मेरो वृंदावन ठीक है।
भगवान की सुंदर स्तुति की, बोले हे प्रभु ऐसे भगवान कहीं मिलने वाले नहीं हैं जैसे वृंदावन के ठाकुर जी। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो तीनों लोक है लोकन में नाय। ऐसो वैकुंठों में नाय हो, लोक में नाय। ऐसो वैकुंठ में नाय। ऐसो चटक मटक सो तीनों लोकन में नाय। तीनों लोक है ओ लोकन में नाय। ऐसो वैकुंठों में नाय हो,
ऐसे वैभव हरि ब्रज में कौन बारी है सो जगत मटक कोटा लोक है सो जगत मटक कोटा पुर तीनों लोक में ना ऐसो वैकुंठ में नाय सो वैकुंठ में नाय तो जगत मटक कोटा तीनों लोक ब्रह्मा मोह की पछताए ब्रह्मा और तिरोधट पाए ब्रह्मा मोह की पछताए ब्रह्मा मोर तिरोधट पावे दर्शन पूतिव ब्रज में आव दर्शन को शिव ब्रज में आवे मान इंद्र को मार भगावे मान इंद्र को मान भगावे ऐसे वैभव बारो तउए ब्रज में कीरत गाए हो ऐसे वैभव और ब्रज में तीरथ हो में जाए सो जटक मटक तोता तीनों लोक में पूरे सो जटक मटक कोटा पुर तीनों लोक में ना विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 जय जय श्री राधे। ऐसे भगवान कहीं नहीं है कैसे जैसे वृंदावन बाके बिहारी लाल जी ब्रह्मा मोह के पछताए मान इंद्र को मार भगाए 7 दिनन तक गिरिवर धारों ऐसे मैं भवबारो तउए ब्रज में गिरत गाय ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। ऐसे भगवान कहीं भी नहीं। सारे ब्रजवासी भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद अब भैया रासलीला में कथा प्रवेश करती है। अच्छा, रासलीला किसकी है?
रासलीला किसकी है? भगवान की। बोलते क्यों नहीं हम? रासलीला किसकी है? भगवान की। तो भगवान की है तो भगवान शब्द से ही प्रारंभ होगा। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकां विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ये लीला किसकी है? बोले भगवान की। तो भगवान शब्द से ही प्रारंभ किया। भगवान भक्तों को बताना चाहते कि मैं कोई भी काम करता हूं तो योग माया को लेकर के ही करता हूं। योग माया मुपाश्रितः। भगवान कोई भी कार्य करें। शरद रात्रि के पूर्णिमा के दिन भगवान ने बांसुरी बजाई। हमने कल ही बताया था कि भगवान की 2 बार बांसुरी बजी। एक बार दिन में बजी और एक बार रात में बजी। एक बार बजी तो सबने सुनी और दूसरी बार बजी तो किसी ने सुनी। कौन सुनी? बोली गोपियां सुनी। कौन गोपी? बोले दंडकारन के बाबा गोपी बन करके आए। दैत्य कन्या जितनी थी सब गोपी बनकर आए। मत्स्य कन्या जितनी थी सब गोपी बन करके आई। साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा यह सब गोपियां बन। गोपी कौन है? बोले गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। गोपी कौन है? जो कृष्ण की कथा को निरंतर पान करती रहे वही गोपी। जो भगवान की कथा को निरंतर पान करती रहे वही गोपी है। अथवा जो अपने इंद्रियों पर विजय पाले वही गोपी है। योग मायामुपाश्रितः शरदोत्फुल्लमल्लिका। शरद रात्रि के दिन बांसुरी के निनाद को छेड़ा है। जो गोपी जिस कार्य में थी सारे कामकाज को छोड़ करके दौड़ लगा दी। सारे कामकाज को छोड़ करके दौड़ लगा दी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडलः। जो गोपी जिस काम में थे सारे कामकाज को छोड़कर दौड़ लगा दे। जो कथा का रसिक होता है, जब हम लोग जाते हैं बड़े बड़े शहरों में कथा करने के लिए तो भैया वहां जगह ही नहीं पुज पाती है। चाहे जितना बड़ा क्यों न ग्राउंड हो वो भर ही जाता है। सारी माताएं काम काज करके कथा के लिए इतनी लालायित रहती हैं कि बिना निमंत्रण कार्ड के ही वहां पहुंचती हैं। सारे काम काजों को छोड़ करके आती हैं। तो जो कृष्ण के कथा का रसिक होगा वो भैया समय बांध लेगा कि महाराज जी बैठने वाले हैं, 10 मिनट पहले पहुंच चलो। और सारे काम काज को छोड़ करके कृष्ण के भगवान हनुमान जी महाराज कथा कहीं हो सबसे पहले वो धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। कोई सुने या ना सुने, हनुमान जी महाराज तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं कि वो खोज कर लेते हैं। अब इससे बड़ी खोज क्या होगी। जानकी जी कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा हैं।
लंका में जाके कौन खोजा था? हनुमान जी महाराज ही खोज करके लाए थे। चाहे जितने बड़े पहाड़ समुद्र इत्यादि क्यों न पड़ जाए, लेकिन भक्ति को एक भक्त ही खोज सकता है। और भक्त कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। ये तो जितने अच्छे श्रोता हैं उतने अच्छे वक्ता भी हैं सरकार। अशोक वाटिका में जब अशोक किशोरी जी बैठी थी, हनुमान जी महाराज ने कहा इनको क्या सुनाया जाए कि जो शोक हैं, शोक में संताप में तप्त हो रही हैं, तप रही हैं, तो इनको कौन सी कथा सुनाए? तब याद आई कि राम कथा सुना दो। सोनत सीता करे दुख भाग, रामचंद्र गुण वर्णहि लागा, रामचंद्र गुण वर्णहि लागा, सुनत है सीता करे दुख भाग। सारे दुखों को छोड़ करके आहा जो कृष्ण की कथा सुने, राम की कथा सुने, कितना बड़ा ही क्यों न दुख दर्द हो, सारे दुख दर्द छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। रामचंद्र गुण वर्णहि, भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान गोपियों की परीक्षा लेते हैं। और क्यों ना परीक्षा लें भैया, छोटा सा सामान भी लोग खरीदने जाते हैं तो 10 बार पूछते हैं, सेठ जी इसकी गारंटी कितनी है? अब भगवान तो जीवन पर्यंत के लिए हाथ थामने वाले हैं, तो परीक्षा तो लेंगे ही। बिना परीक्षा के भगवान मिलने वाले नहीं है, सबको परीक्षा देनी पड़ी है। प्रमाण पत्र रिजल्ट आपको कब मिलेगा? जब परीक्षा दोगे। अब परीक्षा नहीं दोगे तो परीक्षा नहीं होगा। बोलो जय सिया राम। है परीक्षा में ही परीक्षा है, इसलिए परीक्षा होने, अब परीक्षा होने से व्यक्ति निखरता है, आगे बढ़ता है। हनुमान जी महाराज जब लंका में जा रहे थे तो कितनी परीक्षा देने पड़ी। मैनाक पर्वत आया है, हीरे जवाहरात इत्यादि। बोले जब राम के नाम को लिए आप चलेंगे तो भैया खूब हीरे जवाहरात इत्यादि मिलेंगे, लेकिन आपको हीरे में लुप्त नहीं होना है कि लुप्त होते ही विलुप्त हो जाओ। मैनाक पर्वत मिला, हनुमान जी महाराज ने आराम नहीं किया। फिर सुरसा मिली, सिंगनी मिली, फिर लंकनी मिली। सतरज, राजसी, तामसी और सात्विक, ये कौन है? बोले राजसी। भक्ति के लिए जब आप बढ़ेंगे तो आपको तामसी व्यक्ति भी मिलेंगे, राजसी व्यक्ति भी मिलेंगे और सात्विक व्यक्ति भी मिलेंगे। सात्विक संत महात्मा भक्त भी मिलेंगे। तामसी कैसे मिलेंगे? कभी कभी गुरु की ही परीक्षा लेने लगेंगे। ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं। एक गुरुजी अपने शिष्य को पहलवानी सिखाए, और जब पहलवानी सिखाए तो शिष्य पारंगत हो गया, कई मेडल जीत कर आया साहब। एक दिन गुरुजी को ही चेतावनी दे दी, गुरुजी अब मुझसे लड़ो। गुरुजी ने कहा अच्छा चक्कर में फंसा, लेकिन गुरु तो गुरु। पहलवानी में गए, गुरुजी ने उठा के पटक दिया। शिष्य ने कहा ये दांव तो आपने सिखाया नहीं था। बोले अगर सिखाया होता तो आप तो गुरु ही को पटक देता। बोलो जय सिया राम। है तो गोपियों की परीक्षा लेते हैं भगवान, गोपी मेरे योग्य हैं कि नहीं। लेकिन परीक्षा लेने के बावजूद भी कभी कभी भीड़ में परीक्षा देते देते भैया सब निकलते जाते हैं, लेकिन अंत में जाके फंस जाते हैं। गोपियों को अभिमान आ गया, और जहां आए अभिमान वहां से खिसके भगवान उस भवन को खाली करके चले जाते हैं। भगवान आज भी कृपा करते हैं। आप भक्त बनो तो सही,
नरसिंह बसे प्रतिखम्भन में काढ़न को प्रहलाद कहा। आज लोगों को इतना अभिमान, इतना गुमान, अरे राम राम राम, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा 2-4 लाख रुपए क्या व्यक्ति रख लेता है, वो अपने अभिमान में ही घूमता रहता है। साहब ये में मानवता नहीं है तो आप खूब बड़े बने रहो, केवल अपने ही आप में बड़े बनो। जब तक दूसरा नहीं कहेगा तो काहे कि बड़े, बड़ा हृदय वाला होता है। बड़ा 4 वर्ण बनाए गए हैं, तो 4 वर्ण क्यों बनाए गए हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तखत में 4 पावा है, और 4 पावा में एक भी पावा टूट जाएगा तो आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम सब एक हैं, अलग कोई नहीं है, रक्त भी वही है। और आजकल तो ऊंचे खानदान में जन्म लेने के बाद भी मांस भक्षण कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा नशा के मामले में। तो ये जीवन क्या इसीलिए मिला है कि या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। इसलिए भैया अभिमान किसी चीज का नहीं करना चाहिए, सरल बन करके और सबको एक लेकर चलो। भगवान शास्त्र, रामचरितमानस, गीता सब यही करा। ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कुत्ते, चींटी, बिल्ली में भी भगवान का वास है। आप लोग दुनिया देखेंगे, जब बाहर जाएंगे तो लगेगा कि भैया कुछ नहीं है। आप बड़न के आशीर्वाद से ये दास भारत में हर जगह कथा कर चुका है। ऐसा कोई भारत का कोना नहीं बचा हुआ है। चाहे आप कन्याकुमारी ले लें, चाहे द्वारिकापुरी की लास्ट ले लें, सारे देशों में कथा कर चुके हैं। लेकिन यहां जैसे हमको पहली बार मिले सरकार। हमारे भैया जो कथा जो है कराने वाला एक होता है, लेकिन सहयोग तो सबको करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि धन दे तभी सहयोग हो, आकर के सहयोग देना चाहिए। शतानंद, क्या नाम है ना भैया, श्री शतानंद जी, कितने परिश्रम के साथ उन्होंने, इतनी मेहनत के साथ हम लोगों को बुलवाया है। 1 तारीख को रीवा में कथा विश्राम हुई पड़ रहा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य 3 से यहाँ प्रारंभ। अब कई महीनों पहले से तैयारी चल रही है इसकी। हम लोग नागपुर में थे, कथा कर रहे थे उस समय दिसंबर में, तभी ये डेट बुक हुई थी। तो आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए, ये बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलता है। भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसी परीक्षा लेते हैं कि भगवान भक्त विचलित हो जाता है। परीक्षा से व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए और मजबूती आती है। इसलिए परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अगर भगवान का भी नाम हम लेकर के चलें तो और अच्छा। कर्म से आपके भाग्य बदल सकता है, लेकिन भाग्य से कर्म नहीं बदला जा सकता है। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो यही मथुरा काशी। मनुष्य ही श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वह अपना मंजिल ढूंढ सकता है, अपना मार्ग ढूंढ सकता है, अपना मार्ग ढूंढ सकता है। कई लोग कहते महाराज कलयुग आ गया, कलयुग आ गया तो भैया तो रहते हैं, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। बोले नहीं सरकार, आपके दुश्मन का नहीं, आपका ही नाम। रस रावण म से मंदोदरी, इसलिए राम राम है? तो लेने वाला व्यक्ति नाम भैया कोई भी उपाय ढूंढ सकता है। जिनको लेना ही नहीं है, भगवान ने बुद्धि ऐसी दी
श्री राम जय जय राम सब कर सकते हैं। भगवान कलिकाल के भक्तों को देखते हुए बनाया कि सब वेद पाठ नहीं कर पाएंगे, श्लोक पढ़ नहीं पाएंगे, तो रामचरितमानस की रचना कर दी। वाल्मीकि जी कौन थे? उनके पूर्व चरित्र को तो जानते होंगे आप, लेकिन उनको क्या कहा गया? वाल्मीकि विज्ञान विशारद। नाम में इतनी शक्ति, नाम की इतनी महिमा कि वह वैज्ञानिक बन गए। अब विश्व का पहला काव्य बना, वाल्मीकि पहला काव्य, विश्व का पहला श्लोक भी महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रचना की। क्रौंच पक्षी के हृदय प्रेम विह्वल को देख करके उनका हृदय पिघला और पिघलते ही मां निषाद पहला शब्द निकला। भक्त वही है जिसका हृदय भगवान में निरंतर लगा रहे, शब में भगवान का दर्शन करता रहे। नहीं तो मंदिर जाइए, हमने पहले ही निवेदन किया कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान केवल विश्वास है। विश्वास सो फलदायक है। विश्वास, मन और समर्पण, कायेन वाचा मनसिंधैर्वा बुद्ध्यात्मनावा नुतस्य भावा करोमि यदयक सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में सब समर्पित कर देना चाहिए। हे प्रभु, हमारे हाथ की, हमारे जीवन की गाड़ी आपके हाथ में, चाहे जैसे रखो। गोपियां पहुंची हैं, पहुंचते ही हनुमान इधर स्वागत किया। स्वागत करने के बाद परीक्षण हुआ। अब दो दो गोपी बिच बिच माधव। गोपियों को आया अभिमान, अभिमान आया तो राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवते सहसैव ब्रजांगना। भगवान अंतर ध्यान, और जैसे ही अंतर ध्यान हुए अब गोपियां रोने लगी। प्रभु कहाँ छुपे हो? जाए छुपे हो कहाँ? हे प्रभु आप कहाँ छुपे हो? गोपियां ढूंढ रही हैं दर दर। राधा रानी को लेकर के गए तो राधा रानी को भी गुमान आ गया। राधा रानी ने कहा मेरे भक्तों का उद्धार कैसे होगा? जानकी जी को आवश्यकता नहीं थी लंका जाने के लिए। जानकी जी दृष्टि से देख लेती तो रावण जल करके राख हो जाता। जानकी जी के लिए तो राक्षस भी उनके पुत्र के समान है कि नहीं है? तो जानकी जी ने कहा कि भैया लंका में जो राक्षस उनका उद्धार कैसे करवाएं? इसलिए जानकी जी लंका में जाती हैं अपने बालकों को उद्धार करवाने के लिए। राधा रानी ने कहा गोपियों पर कृपा कैसे होगी? तो गुमान आया। बोले सरकार अब चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा मेरे कंध में बैठ जाओ। जैसे ही कंध में बैठने के लिए गई, डाल पकड़ करके भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए। जैसे ही राधा रानी को छोड़ करके चले, अब गोपियां ढूंढ रही हैं। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ रमाना श्रीनाथ भगवत परा। प्रभु कहाँ छुपे हुए हैं? गोपियां ढूंढ रही हैं। देखिए कभी गोपियां ढूंढती हैं तो कभी भगवान भी ढूंढते हैं। जानकी जी का जब हरण हो गया तो राम जी ने भी लता पात्रिकों से पूछा कि सरकार कहाँ हो? हे खग, कभी खगों से पूछ दे, कभी मृगों से पूछ दे, कभी लता पात्रिकों से। गोपियां भी पूछती हैं प्रभु कहाँ हो? मुरली बजा के मोहना
मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया, ऐसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों
हमको नहीं गवारा। प्रभु आपको छोड़ करके जाना था तो कालिया नाग से क्यों बचाया, दावाग्नि को आपने क्यों पान किया। और इतना ही नहीं, आप तपती हुई रेत में बिना पादुका के क्यों दौड़ते थे। यत्ते सुजात चरणा बुरुहम सनेहु सु भीता सने प्रिय दधि महिकर कशेषु। हे प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। आप सोच रहे होंगे प्राण निकल जाए, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, इतने सरल प्राण नहीं है। हम दशरथ नहीं जानकी हैं। जब लंका से श्री हनुमंत लाल जी लौट कर आए, बोले कि जानकी जी आपके वियोग में निरंतर रहती हैं। श्री राम जी ने कहा प्राण क्यों नहीं छोड़ देते। बोले वो प्राण छोड़ना चाहती हैं लेकिन नाम पहाड़ो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। बोले आपके नाम रूपी पहरेदार लगे हुए हैं, प्राणों को ही नहीं जाने देते। एक बात कहूं, जो भगवान की निरंतर भगवान की कथा को गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। कलिकाल में कथा मात्रैक जीवनम, केवल एक ही मात्र जीवन जीने की कला सिखाते वह है कथा। कथा करता है कि भैया हृदय में स्थापित कर देना कृष्ण की लीला, राम की लीला, भक्तों की लीला को स्थापित कर दे, वही कथा है। बोले प्रभु आपकी दर्शन के लिए आंख तरस रहे हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदुरु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, ये आग तरस रही हैं आपके दर्शन के लिए। इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा। भगवान ने कहा ये अब अपने आप को सहन नहीं कर पा रही हैं, भगवान पीताम्बरी ओढ़ करके प्रकट हो। एक बात कहूं, भक्तों को जब कष्ट होता है तो भगवान भी शांति के साथ नहीं बैठते हैं, उनको भी कष्ट होता है। भक्त हमारे प्राण हैं, हम भक्तन को हृदय। भगवान बनी कामदेव आए, कामदेव ने कहा कि भैया आप ऐसे ही रास नहीं कर सकते। काम को भगवान ने परास्त किया है, अब परास्त करने के बाद अब रास में पहुंचने लगे। कौन कौन पहुंचा? देव धनुज किन नर नर शेने, देव धनुज देव धनुज नर नर शेने, देव धनुज नर नर शेने। सागर बल रही सकल त्रिवेणी, सकल त्रिवेणी, सागर बल रही सकल त्रिवेणी, देव धनुज नर नर श्रेणी, देव धनुज किन्नर नरसेनी, सादर मन रहे सकल त्रिवेणी। रास में कौन पहुंच रहे हैं? रास में वही पहुंचता है जिसे रास बिहारी सरकार बुलाते हैं। रास में सब नहीं पहुंच पाते। पार्वती जी चलने लगे, बोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। बोले वहां पुरुषों को जाना वर्जित है। बोले बाबा ने कहा हम भी लहंगा चुनरी पहन लेंगे।
अब भोले बाबा भी लहंगा चुनरी पहन लिए। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल गोपियन के संग धरे गोपिन के वेश। गोपियों के साथ मिलकर के गोपी का वेश धरे। अब भगवान रास की तैयारी करने, गोपियों को पता था कब मुड़ना है, कि भैया आतंकी अगर प्रवेश कर जाएं तो सैनिकों को पता रहता है कि वहां सिखाने वाले बताने वाले रहते हैं कि जब एक बोला जाएगा तो किधर मुड़ना है, दो बोला जाएगा तो किधर मुड़ना है। तो गोपियों को पता था, भोले बाबा को पता ही नहीं था। बोले गोपी इधर मुड़ो, सब इधर मुड़ गई, ये उधर मुड़ गए। भगवान ने कहा रुको 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 रुको, भोले बाबा वहां से भाग चले। आज भोले बाबा भाग चले, बोले कहीं मत जाओ, यहीं रहो। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से भोले बाबा की पूजा। प्रातःकालीन अभिषेक होता है और सायंकालीन गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। ऐसे गोपेश्वर महादेव जी रास प्रारंभ हुई, सब देखने के लिए रास में पहुंचे हैं। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए गयो। नैना मिलाए गयो, नैना मिलाए गयो। नैना मिलाए के मोते नैना मिलाए के। नैना 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 तोरे नैना 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 तोरे नैना नैना नैना। दिल में समाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। बंशी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया चैन चुरायो, निर्दय छलिया चैन चुरायो। दिया उड़ाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। दिया उड़ाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। बंशी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए के। बंशी बजाए गयो श्याम, मोते नैना। हरी हरी
बैया रसारू के पकड़ी बैया मटकी गिराए गयो श्याम नैना मिलाए के। गिराए गयो छाम नैना मिलाए दिल में समाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के। समाए गयो छाम नैना मिला के नैना मिला के मुझसे नैना मिला के। नैना मिला के मुझे नैना मिला के नैना 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 तो नैना 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 तुझे नैना 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 तो नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना मोर नैना तुझे नैना मोर नैना ओ दिल में समा गयो श्याम मोते नैना मिलाए के। समाए गयो छाम मुझे नैना मिला लूटा मोर मुकुट की छटाने लूटा मोर कुत्ते की छटाने बाकी उनकी बाकी इंद्र घटाने उनकी बाकी इंद्र घटाने तीर चलाए हो श्याम नैना मिलाए के। चलाए गयो श्याम मुझे नैना मिला बंशी बजाए गयो श्याम नैना मिलाए के। बंशी चलाए गयो श्याम ताल बजा कर गाइए। मिला बंशी बजाए गयो श्याम नैना मिलाए के। बजाए गयो श्याम मुझे नैना मिला दिल में समाए गयो श्याम नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो छाम मुझे नैना मिला यह नैना मिलाए के। नैना मिला नैना चुराए के। नैना मिलाए के। श्री दास बिहारी सरकार की जय हो। बंशी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम रे मोते नैना मिलाए के। सुंदर रास हुआ विक्रीडितम ब्रजवधू विदितम च विष्णु श्रद्धान्वितो न सुनया दत्त वर्णैर्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीरा। जो भगवान की कथा को सुनाता है हृदय जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीरा। हृदय जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। विक्रीडितम ब्रजवधो विदितम च विष्णु। बोले कब? बोले श्रद्धान्वितो न सुनया दत्त वर्णैर्य। जो श्रद्धा और भाव के साथ श्रवण करता है अथवा कराता है। श्रद्धान्वितो न सुनया दत्त वर्णैर्य भक्तिम पराम। भक्ति का उद्गम हो जाता है। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। फिर क्या होता है? बोले हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीरा। हृदय जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। यह प्रभु की विशेष कृपा होती है। भगवान एक बार सारे ग्वाल वालोनंद बाबा के साथ कैला देवी की पूजन करने के लिए गए। आप भी जब वृंदावन जाएंगे गोपीनाथ बाजार में कैला देवी है। कैला देवी की पूजन करने के लिए गए। विशाल एक अजगर आया, उनके पावन को पकड़ लिया। भगवान के अंगूठे का स्पर्श हुआ, उसका उद्धार हुआ। अहम विद्याधरम कश्चित सुदर्शनम मिति श्रुतः श्रिया स्वरूपाय सपत्न्याम विमानेन
चरे देश। आगे चल करके भगवान के युगल गीत का गायन किया गया है। भगवान कितने सुंदर लगते हैं। बाम बाहु कृत बाम गपोले बलगित भोर भधरार्पित वेणु। भागवत में 5 गीत है ना। कौन कौन से गीत हैं? वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, अरे अब यह युगल गीत, फिर इसके बाद भ्रमर गीत। ये है 5 गीत। पांचों गीत के अलग अलग स्वाद है साहब। देखिए, वक्ता डॉक्टर होता है, वक्ता डॉक्टर होता है। जैसे श्रोता मिलते हैं वैसे ही कथा बहती है। जैसे मरीज रहेंगे भैया वैसे डॉक्टर खोजने पड़ते हैं ना। या डॉक्टर मरीज के अनुसार दवा करता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा के गुड़। अगर ज्ञानी श्रोता मिल गए तो वक्ता को खूब रातों दिन तैयारी करनी पड़ती है। भैया क्या परोसा जाए इसके सामने जिससे यह तृप्त रहे। ये सुनने वाले की क्षमता क्या होती है। लो भैया बोझ खुल गया। भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान के सुंदर युगल गीत का गायन किया गया। युगल गीत यानी जब सरकार को प्रिय और प्रियतमा जी के साथ दर्शन करें तो कैसा होता है। दर्शनीय तिलोवन माला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई। जैसे सुंदर नारी हो और नाकई न हो तो अच्छी नहीं लगेगी। सुंदर श्रृंगार हो और माथे में तिलक न हो तो बेकार है। शालिग्राम भगवान को नहला दो धुला दो तुलसी दल न चढ़ाओ तो माथा चकरी आता ही रहेगा उनका। शालिग्राम भगवान के ऊपर से 1 मिनट के लिए तुलसी नहीं उतरती है। रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती तो इसके लिए पहले से ही रखी जाती है। अथवा मान लीजिए कोई आपत्ति है भूल गए हैं तो वृक्ष के नीचे एक आग पत्ते गिरे ही रहते हैं तो उसको ला करके शालिग्राम भगवान को चढ़ा देना चाहिए। उसके अनंत महिमा है। शालिग्राम तुलसी दल तो जरूर होना चाहिए। जितने भी आलस्य प्रमाद इत्यादि आते हैं अन्न में आलस्य भी आता है। वही अन्न जीवन जीने की कला भी सिखाती है। वही अन्न विष के समान भी हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। ज्यादा भोजन लोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। और जब अति होगी तो काम कैसे चलेगा। तो दर्शनीय तिलोवन माला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते। दर्शनीय हो जाते हैं भगवान। इसलिए भगवान का निरंतर दर्शन करते रहना चाहिए। अच्छा कई लोग भगवान के सामने जाएंगे तो आंखें ही बंद कर लेंगे। अब भगवान के सामने आंख बंद करोगे तो पड़ोसी का दर्शन करोगे। भगवान के सामने जाओ तो आंख खोल लो और घर में आओ तो आंख बंद कर लो। आंख बंद करके वही दर्शन करो। श्री चंद्रिका जी का मैंने दर्शन किया। माता जी का कितना सुंदर स्वरूप है। ये भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर में जाते ही नेत्र बंद कर लें। मंदिर जाके नेत्र खोलना चाहिए और सुंदर दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से युगल गीत का गायन किया। आज नारद जी कंस के पास पहुंचे हैं और कंस से कहा। नारद जी को देखते ही कंस ने सुंदर पूजन किया। कंस आया था भगवान नारदो देव दर्शन। नारद जी का पूजन। नारद एक ऐसे ऋषि हैं कि देवताओं के यहाँ भी जाते हैं दैत्यों के यहाँ भी जाते हैं। हर पार्टी में चले जाते हैं। जिधर हवा बही उधर ही चलती है। बोलो जय श्री राम। नारद ये कैसे ऋषि हैं।
क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोह की किस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, आकर के वो चला जाएगा। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, भैया प्रीत न करियो को। गोपियों ने कहा, अगर मैं जानती कि प्रीत करने से दुख होगा तो प्रीत ही न करूं। रथ धीरे धीरे चलने लगा। मैया यशोदा उठी, मूर्छा खा करके गिर जाती, फिर दौड़ते दौड़ते आते कन्हैया ने हृदय से लगाया। धीरे धीरे रथ आगे की ओर चला है। चलते ही मैया यशोदा रुदन कर रही, बिछड़ती बिखुलती हुई वह शोक संवेदना करती। हे प्रभु, इस दुखियारी पर आपने इतनी बड़ी दुख क्यों डाला? इस दुखियारी पर आपने इतने बड़े दुख क्यों डाला? देव देव जगन्नाथम पुण्याश्रवण कीर्तनम यदुत्तमो स्लोकम नारायण नमस्तुते। अक्रूर भी रुदन करने लगे। अक्रूर के भी नेत्र सजल हो गए। अब धीरे धीरे रथ दिखाई देना बंद हो गया। यमुना जी में स्नान किया है। 100 फनन पर अक्रूर को दर्शन करायो और अक्रूर ने कहा, सरकार मेरे यहाँ चलो। भगवान ने कहा, अभी जिस काम के लिए चल रहे हैं पहले वो काम करते हैं। भगवान आगे की ओर चले। मथुरा दिखाई देने लगी। आहा, इतनी सुंदर नगर। ग्वाल वाले ने कहा, लाला तेने बताई ना है, मैंने गैया लगाते लगाते मैं चल दिया। यहाँ गोबर इत्यादि लगे हुए वस्त्रों पर। भगवान धोबी घाट पर पहुंचे। धोबी से कहा, राम राम। धोबी ने कहा, अच्छा किस प्रकार से मामा हुए? बोले, यहाँ के राजा मामा तो आप भी मामा। बोले, हाँ बताओ। बोले, कुछ कपड़े हो तो दे दो। धोबी ने कहा, अच्छा पोखरन की पानी पीवे बारो, बाजरन की रोटी खावे बारो, तो राजन की कपड़ा की कामना करता है? निकल जाए यहाँ से। अच्छा, जितना अभिमान विधायक को और मंत्रियों को नहीं होता उतना उसके चपरासी को हो जाता है। बोलो राधे राधे। कंस का ये धोबी था। जैसे ही कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा, कन्हैया ने एक तमाचा लगाया है। उसी समय धोबी गिर के पछाड़ खाई, मृत्यु हो गई। वाकई सब भाग गए। सगड़ासुर मारबे बारो आ गए, पूतना मारबे बारो आ गए, तृणावत मारबे बारो आ गए, धेनुकासुर मारबे बारो आ गए, वत्सासुर मारबे बारो आ गए। सब दौड़ लगा दी वहां से।
ले लो कपड़े, कपड़े लिए। कहाँ बेचारे 5-6 फुट के, कहाँ 12-13 फुट के राक्षस। मथुरा में मथुरा नगर पालिका वालों को झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं, कपड़ा इतने बड़े कि झाड़ू लगती जा रही है। दर्जी के यहाँ गए हैं, दर्जी ने फिट फाट किया है। फिट फाट करते ही बोले कि कुछ दक्षिणा ले लो। दर्जी ने कहा कहीं पूतना वाला हाथ न दिखा दे। दर्जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, कलयुग में 200 रुपए का कपड़ा तो 300 रुपए सिलाई। देख लो अभी भी छोटा सा भी कपड़ा लेके जाओ भैया सिलवाने, तो महंगाई इतनी कि कपड़े सस्ते पड़ते, सिलवाई ज्यादा महंगा पड़ता। बोले अब तो ये हो गया, अब थोड़ा सा माला भी हो जाए, माला भी पहने। अब बोले माला होगी, थापक थुआ चंदन भी हो जाए। उसी समय कंस की दासी जा रही थी स्वर्ण के पात्र में केसर युक्त चंदन लेकर। भगवान का ओ सुंदरी, आज तक कोई मथुरा में सुंदरी नहीं कहा। सुनते ही प्रसन्न हो गई वो दासी, और दासी प्रसन्न हुई। बोले कौन हो मेरा? बोले मेरा नाम सौरंद्री है, त्रिविक्रा है, कुब्जा है, 3 जगह से टेढ़ी है, और कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़े हैं। बोले मेरा मन हो रहा कि चंदन लगा दे। भगवान ने कहा किस बात की देरी, तुम चंदन लगाओ, हम तुम्हें गोरी बना देते हैं। चंदन लगाया, पास में बुलाया, अपना अंगूठा उनके अंगूठे के ऊपर रखा, दाढ़ में हाथ लगाया, झटकार मारा, वो सुंदरी बन गई। अब भगवान धीरे धीरे आगे की ओर गए। कर्णेन बामेन सलील मदभृतः, जहां धनुष रखा था, कंसस्तो धनुषो भंगम रक्षिणा स्वबलस्य च। जहां धनुष रखा हुआ था भगवान गए, जितने में आग का पलक झपकता है इतने में ही धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष को तोड़ा, कंस को पता चला। कंस ने कहा मेरा समय निकट आ गया है, क्योंकि कंस धनुष देते समय कहा था जो ये धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से अब रंगभूमि में भगवान पहुंचे। जिसकी जैसी भावना है भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसे ही भगवान का दर्शन करें। मल्लानामस्निर्निनाम नटवरः श्रीमास्मरो मूर्तिमान, गोपाना स्वजनो सताम चितभुजाम, सातस्सिद्धित्रो शिशुः। जिस प्रकार से भगवान को देख रहा है, भगवान उसे ही दर्शन दे रहे। मुष्टिक चारों आए हैं, भगवान ने उनका उद्धार किया। आगे चल करके लगाई छलांग, पहुंचे कंस के पास। कंस के केस को पकड़ा है, और कंस को केस को पकड़ करके कंस ने कहा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कंस के पास पहुंचे हैं और कंस के केस को पकड़ा है, और कंस के केस को पकड़ते ही कंस ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, दर्द हो रहा है।
मैया देवकी की याद आ गई। बोले आकाशवाणी ने कहा तो तुम तुरंत केस पकड़ लिए थे। और कहते हैं ना, जाके पग नहीं फटे विवाही, सो का जाने पीर पर आई। चेंज कर लो कुछ। जाके पग नहीं फटे विवाही, सो का जाने पीर पर आई। कंस का प्रभु ने उद्धार किया। आगे चल करके मैया देवकी आई, हृदय से लगाया है। नंद बाबा जाने की कहते हैं। भगवान ने कहा अभी कुछ दिन हम मथुरा में ही रहेंगे। नंद बाबा लौट करके गए। इधर भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में गए हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुए, विद्या का अध्ययन हुआ। सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई। गुरुकुल से पढ़ करके आए। मैया ने सुंदर प्रसाद की योजना बनाई, लेकिन कन्हैया ब्रजवासियों को याद करके रोने लगे। ऊंची अट्टालिका पर चढ़ करके वृंदावन की ओर देखने लगे। जैसे ही वृंदावन की ओर देखने लगे, रोने लगे। मैया देवकी आई, खूब समझाई, समझ में नहीं आया। यहाँ भी भगवान को एक लीला करनी थी। बृहस्पति जी के शिष्य और कन्हैया के मित्र श्री उद्धव जी महाराज, उनको वेद वेदांत का बहुत अभिमान था, लेकिन भक्ति नहीं थी। भक्ति को दिखाने और जगाने के लिए ही ये लीला भगवान करते हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्भवो बुद्धिसत्तमम्। विष्णु नाम जैसे ही रो रहे थे, मैया देवकी ने कहा देखो जब से लौट कर आए हैं तब से रो रहे हैं, क्या बात है। उद्धव जी पास में गए हैं और उद्धव जी जाके कहा क्यों रो रहे हो। उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे वृंदावन नहीं भूल रहा है। हंस सुता को सुंदर कदम और कदम की छाई। उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे वृंदावन नहीं भूलता है। भगवान कृष्ण ने कहा वृंदावन नहीं चले जाओगे। वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। वृंदावन गए। ग्वाल वाल इंतजार किया करते थे, आज मेरे कन्हैया आएंगे, आज मेरे कन्हैया आएंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। उनको भी कभी ना कभी मेरी याद आएगी। इतने में रथ आता हुआ दिखाई दिया। भगवान ने अपनी पीताम्बरी दे दी थी। वो ग्वाला झाड़ी में छुपता, फिर आता झाड़ी में जुटता, लेकिन उसको लगा नहीं। लेकिन रथ पास में आया और उन्होंने पूछा नंद भवन कहाँ है। बालक का, ग्वाल वालों का चेहरा डाउन हो गया और उन्होंने कहा सुनो, जहां से इस नदी का उद्गम हुआ है वही नंद भवन है। नंद भवन में गए। जो उद्धव जी ने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, 3 महीने नंद भवन में लग गए। पालने में, जिस पालने में कृष्ण कन्हैया सोते थे, उसी पालने में कृष्ण का दर्शन हो गया। 3 महीने बाद समाधि खुली। ललिता विशाखा को पूछा है। मधुवन में गए। ललिता विशाखा आपस में वार्तालाप करते हैं। आज मैंने कृष्ण को स्वप्न में देखा, आज हमने कृष्ण को देखा। राधा रानी कहती है कि गता निद्रा वैरणी, जब से कृष्ण छोड़ करके गए हैं तब से नींद ही नहीं आई इस आंख में।
गता निद्रा विवैरणी। एक भ्रमरा उड़ता हुआ आया, भ्रमर गीत का गान किया। कृष्ण कपटे का मित्र है, से प्रेम नहीं करना, और जो जो काले से प्रेम किया है उसको फिर कहते नहीं नहीं ये कृष्ण का मित्र है इसलिए इससे प्रेम करना चाहिए, सावले सलोने सरकार का मित्र है इसलिए इससे प्रेम करना चाहिए। कभी हंसती कभी रोती कभी गुनगुनाती। अर्जुन उद्धव जी महाराज छुप करके देख रहे थे। उद्धव जी ने कहा कि अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दो। गोपियों ने कहा उद्धव मन कितने होते हैं? उद्धव ने कहा मन एक होते हैं। बोले एक मन है तो वो कृष्ण के साथ चला गया। उद्धव मन न भय 10 भी एक दोषो श्याम संग गयो। उद्धव मन 10-20 नहीं होता, एक है और वह भी कृष्ण के साथ चला गया है। इसलिए है उद्धव ओधव सोधव है चले सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी जाते जाते कहा है प्रभु मोर तो बनाना, मोर तो बनाना, बनाना वृंदावन। कूद कूद राधा राधा गाऊंगो। मोर भी बनाना तो वृंदावन का बनाना, कीड़े मकोड़े भी बनाना तो वृंदावन को बनाना। वंदे नंद भज स्त्री नाम पाद, कुछ भी बनाना तो वृंदावन। राधा राधा गाऊंगा कुंज गलन में, राधा राधा कुंज गलिन में राधा राधा गाऊं। इस प्रकार से सुंदर बताया। उद्धव जी महाराज लौट कर आए। भगवान ने कहा हाँ बताओ कैसा रहा? उद्धव जी ने कहा जले पर नमक मत छिड़को। भगवान ने कहा अपने नेत्र बंद करो और दर्शन करो। ब्रजवासियों का दर्शन किया। बोले अब नेत्र खोलो, अब दर्शन करो। एक अंग में भगवान ने पूरे वृंदावन का दर्शन किया। जो ज्ञान का अभिमान था वो दूर हो गया। कंस की मृत्यु हो गई। कंस की 2 पत्नी थी, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। अस्ति यानी आना, प्राप्ति यानी बैंक बैलेंस। और अस्ति प्राप्ति के पिता का क्या नाम है? जरासंध। जरा यानी बुढ़ापा। जीवन भर कमाते रहो लेकिन एक दिन बुढ़ापा आएगा ही। अस्ति प्राप्ति रोते रोते गई, कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया है। 17 बार चढ़ाई की, 17 बार परास्त हुआ। 18वें बार ब्राह्मणों को बैठाया। बोले जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा, हार गया तो सूली पर चढ़ा दूंगा। भगवान रण छोड़ करके भाग जाते हैं। वहीं से उनका नाम रण छोड़ राय पड़ जाता है। बोल रण छोड़ राय भगवान की। भगवान रण छोड़ करके भागे और काल्यवन को लगा दिया। मुचकुंद के द्वारा काल्यवन का उद्धार कराया। पर्वत पर चढ़े आग लगाई, वहां से छलांग लगाई और द्वारिकापुरी का निर्माण किया। बोल द्वारिकाधीश की। एक कुंदनपुर के राजा थे, उनके 4 पुत्र और एक कन्या थी जिनका नाम रुक्मणी था। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य 55 पुत्र कन्यकैच वरानना। कन्यकैच वरानना। लेकिन उनके यहाँ नारद आते थे। नारद आते थे तो एक दिन रुक्मणी ने भगवान का मोबाइल ही नंबर ले लिया। अच्छा, आप लोगों का कितने अक्षर का मोबाइल नंबर होता है?
10। वाह मैया मोबाइल चलाती है। जवानी लोग बैठे रह गए, बूढ़े बुढ़ापा बता दिए। देख लो ये होता है मोबाइल का। तो भगवान है तो भैया भगवान थोड़े बढ़ चढ़ कर हैं तो 2 अंक ज्यादा होंगे। तो भगवान का 12 अक्षर का है मोबाइल नंबर। उसे क्या कहते हैं? 12 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान से बात करना हो तो इसी का जाप करो, भगवान से बात हो जाएगी। कई लोग कहते महाराज नींद नहीं आती, स्वप्न आते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। बोले इसी का जाप करते रहे, मन धीरे धीरे लगता रहे। रुक्मणी ने भी यही जाप किया। छोटे उनके बड़े भाई जो रुक्मी थे शिशुपाल के साथ तय कर दिया शिशुपाल। अब भैया जिसे एंगेजमेंट कहते हैं ये सब हो गया। लेकिन इतने में रोते रोते भाभी के पास आए। अब भाभी के पास आके कहा सुनो मुझे तो द्वारिकाधीश के साथ विवाह करना है। एक सुंदर पत्र लिखा है और द्वारिकापुरी में भेज दिया। और एक राजा थे पत्र को भेजा है। और एक राजा थे जिनका नाम रेवत था। उनकी कन्या एक रेवती थी जिनका विवाह बलराम के साथ हुआ। अब पत्र पहुंचा। पत्र पहुंचते ही द्वारिकाधीश पढ़े और पढ़ करके उसमें सब लिखा था कि हमारे यहाँ कात्यायनी पूजन में जाते हैं, आप आइए और हमें ले जाइए। कहीं ऐसा ना हो शेर के भाग को गीदड़ लेके चला जाए। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए हैं, वहां पर आए हैं और मैया रुक्मणी को लेकर के 9-2-11 9-2-11 इस प्रकार से चलने दो। ग्वाल वालों ने कहा अरे देखो तो सही, अभी तक मैया रुक्मणी निकली नहीं। बोले वो आए थे लेके चले गए, रुक्मी भी लग गया पीछे पीछे। रुक्मणी ने कहा भला बुरा कैसा भी हो भाई तो है ही। आधी दाढ़ी आधी केस मुड़वा करके विदा कर दिया। पुनः दुल्हन की तरह कुंदनपुर सजी है, सस्ते ही सुंदर विवाह की योजना बनी। आइए हम लोग भी रुक्मणी का श्रृंगार करें, इसके बाद कन्हैया का श्रृंगार करें और फिर इसके बाद आरती का भी दर्शन करें। आओ मेरी सखियों मुझे गाइए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए। सतगुरु ने मेरी की है सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई।
दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर डालो, मुझे श्री राधे श्री राधे। श्याम श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी
चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। कृष्ण काला है कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम लाला की जोड़ी, बड़ी सुंदर है। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा सुरवीली, छलिया है राधा सरमेली, राधा सरमीली, राधा सरमेली, कृष्ण छलिया है राधा सरमीली, कृष्ण छलिया है राधा सरमेली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा करमीली, कृष्ण छलिया है राधा सरमेली। कृष्ण काला है काला है कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण काला है है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, सुंदर है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम सुंदर है चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों
चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी श्याम सुंदर है राधा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी कृष्ण काला है कृष्ण काला है बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी काला है काला है जोड़ी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी काला है काला है जोड़ी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर कोई ऐसे बारात जाता है ताली तो बजाओ कम से कम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बड़े ही भाव से नृत्य करेंगे ठाकुर जी के सामने, जैसे शादी में करते हैं। वोल्टेज कम हो रहा है ना बहुत। तुम बंद कर दो। राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गए राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई 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 राधा जय हो राधा जय हो राधा जय हो की
कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के। चलिए आरती का दर्शन करें। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर से। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर से। सिर पर सुहाना मुकुट विराजे, सिर पर सुहाना मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गले में जंती माला साजे, और फूलन गुहार हो, और फूलन गुहार करेगा कर जोर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार कर जोर। महादिक बेरो रस गावे, महादिक बेरो रस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जयकार, और करे जयकार, करेगा कर जोर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर। मैं दीन दुखिया भारी, मैं दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारा, ओ रखियो लाज हमारा, करेगा कर जोर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, अपने चरण की भाती दीजिए, अपने चरण की भाती दीजिए, अपनी शरण मोहे रख लीजिए, अपनी शरण मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार, करो भव सागर पार, कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावन, श्री राधा माधव पद पावन, श्री राधा